वो भारत अब एक और जंग का आगाज कर चुका है। बदतरीन फजाई बमबारी और कयामत खेज मनाजर। भारत ने तबाहकुन एयर स्ट्राइक्स की हैं। मुआशी मुफादात पर खुदकुश हमले से क्या कम नहीं है। बानी अब एक तरफ सख्त इकदाम और दूसरी तरफ शहद बोली कि आओ मिल बैठते हैं, मामलात सुलझाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कैसी स्ट्रैटेजी है? क्या एक हाथ में फूल और दूसरे में तलवार उठाकर बातचीत का होना उतना ही मुश्किल नहीं है जितना चील के घोंसले में गोश्त का होना? बहरहाल ऐसा ही को मौत की खाई में फेंकने पर शर्मिंदगी का इजहार। धुआं निकला है, उसका नाम था TNT, अमोनियम नाइट्रेट। ये मिलिट्री ग्रेड के म्यूनिशंस होते हैं। एग्जैक्ट सिग्नेचर जो आपको ढाका में दिखाई दिया। दूसरा, ऐसे कौन से टेररिस्ट हैं जो एक्सप्लोजिव्स को एयरपोर्ट के कार्गो में छुपा के रखते हैं? 3 ऑर्गेनाइजेशन है। पहला है अल-कायदा, दूसरा है हमास और तीसरा है हिजबुल्लाह और हमास। आपको मालूम है ये सारे ईरान के प्रॉक्सीज हैं। ये हमेशा ही स्कूल, यूनिवर्सिटी, मस्जिदें, ये जो अपने हॉस्पिटल्स हैं और एयरपोर्ट के कार्गो के एरिया में ये नीचे छुपा के रखते हैं, क्योंकि यहां पर अटैक करना इम्पॉसिबल होता है इंटरनेशनल ट्रीटीज के हिसाब से। और ये जो लोग हैं, ये जो जानवर हैं हिजबुल्लाह के, हमास के, ये मास्टर्स हैं कंसीलमेंट के, एक्सपर्ट्स हैं इन्फिल्ट्रेशन के। और बांग्लादेश के कार्गो को यूज किया गया ये सारे हथियारों को इकट्ठा करने के लिए। इनको लगता था ये हाई सिक्योरिटी जोन है, इसको कोई टच कर नहीं सकता। पर कल दिवाली के टाइम से पहले हमने वो भी बता दिया कि तुम्हें कहीं भी छुप के तुमने रखा होगा असला या तुम्हारे कॉकरोच, उनको मारेंगे, घर में घुस के। देश के शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भयंकर आग के इस धुएं को देखिए। जितना काला ये धुआं है उससे भी काला इसमें छिपा वो सच है। दरअसल 18 अक्टूबर शनिवार के दिन बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में आग लग गई। ये आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने में 1 दिन से ज्यादा का समय लग गया। जिस 18 अक्टूबर शनिवार को यहाँ आग लगी वो दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले ही दिन रविवार को इस एयरपोर्ट से बहुत बड़ा कंसाइनमेंट निकलने वाला था, लेकिन वो बेशकीमती कंसाइनमेंट जलकर राख हो गया है। जारी बात है, एक बड़ी खुशाइन चीज इस सिलसिले में है कि भारत की सरकार, बांग्लादेश की सरकार ने काफी देर, तकरीबन आप देखें 4-5 दहाइयां आर्टिफिशियली पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की और आर्टिफिशियली एक डिस्कनेक्ट पैदा किया, जिसको बांग्लादेश के जो लोग हैं वो वाकई पाकिस्तान आना चाहते थे, वो चाहते थे हमसे मिलना गिलना रवाबत चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत, फिर उनकी पार्टी ने मामलात को काफ़ी ख़राब रखा। अब बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन मेरा व्यू इसमें यह है कि थोड़ी कॉशियस अप्रोच लेनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस साहब जो है वो एक केयर टेकर सेटअप को चला रहे हैं। अभी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने आना है बांग्लादेश के अंदर। वो कैसी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, वो किस तरह के खदोखाल होंगे उसके, कौन उसको रन करेगा, कौन उसके में मेन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाने वाली हैं। और अभी हसीना वाजिद का मसला भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। इंडिया जो है वो उनको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए तैयार नहीं है। सुना है कि खदशात हैं कि आने वाले दिनों में दोबारा, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, आने वाले दिनों में भारत दोबारा वहां पर अपना मुदाखलत कायम कर सकता है, ऐसे कुछ खदशात हैं वो मुस्तकबिल में? देखिए जी, भारत की बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट जगहों पे उन्होंने काम किया हुआ है, बहुत ज़्यादा काम किया है। सिर्फ एक ही चीज़ इसमें अहम है, वो ये है कि अगर इस केयर टेकर गवर्नमेंट चली जाती है, नेक्स्ट गवर्नमेंट जब ये इलेक्शंस का ऐलान करवाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, वो आके हुकूमत बनाना चाहती हैं, वो किस तरह का मजाज रखती हैं। नाज़रीन किराम, भारत के आर्मी चीफ की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के आगाज का ऐलान, नरेंद्र मोदी की तरफ से INS विक्रांत पर खड़े होकर पाकिस्तान को धमकियां। अब यह सब कुछ इस जानिब एक वाज़ेह इशारा है कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई बड़ा एडवेंचर करने जा रहा है और कुछ न कुछ करना है, इसीलिए अफगानिस्तान का महाज गर्म किया। तो उस इकदाम के लिए जो भारत करने जा रहा है, भारत को एक जवाब चाहिए। अब वो जवाब खुद से भारत तैयार करने का माहिर है, पहुंचना चाहिए। अब हुआ क्या, एक ही करके सारा समझाऊंगा आपको मैं कि 36 से ज्यादा तो फायर ट्रक्स हैं बांग्लादेश की एयरपोर्ट पे, जहां पर इनकी जो है कबर वो खुद गई है। एयरफोर्स के यूनिट्स हैं, नेवी का क्रू है, बॉर्डर गार्ड्स हैं, लेकिन आग को थमाने में असंभव रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे।
कि वहां पर जो अथॉरिटीज हैं वो बताने से भी मना कर रही हैं कि यार इतनी आग एक कार्गो एरिया में ये लग कैसे गई, क्योंकि ये कार्गो था ही नहीं, ये वेपन्स का एक डंप था जो इन्होंने एयरपोर्ट के नीचे रखा हुआ। स्पेशल है क्योंकि बांग्लादेश की डेंजरस गेम हमने एक्सपोज कर दी। एक पूरा टेरर का नेक्सस था जिसे एक्सपोज किया गया है। काला स्मोक, धुआं ही धुआं 6 किलोमीटर लंबा था वो, और ढाका का एयरपोर्ट कार्गो जो विलेज है उसके अंदर आग लग जाती है। ये कोई ऑर्डिनरी फायर नहीं थी। पूरा आग इतनी भयानक थी कि बांग्लादेश को $1 बिलियन का नुकसान हुआ है। करोड़ों का कपड़ा जलकर राख हो गया। लेकिन कपड़ों के अलावा इस एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में एक और चीज भी जल गई थी, और वो बेशकीमती चीज थी रूस से आए परमाणु पावर प्लांट के उपकरण, जो अब पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। आपको बता दें कि रूस बांग्लादेश के रूपपुर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, जिसमें भारत भी रूस की मदद कर रहा है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को शुरू तो 2023 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, शेख हसीना का तख्ता पलट और कट्टरपंथियों के सरकार में आने से रूस के इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम सुस्त पड़ गया। मगर रूस को पूरा भरोसा था कि कुछ ही हफ्तों बाद दिसंबर 2025 तक इस पावर प्लांट की पहली यूनिट चालू हो जाएगी और बांग्लादेश को पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली मिलेगी। ये प्लांट चालू हो जाता तो इस इलाके में भारत और रूस की पकड़ बेहद मजबूत हो जाती। इसी पहली यूनिट को शुरू करने के लिए रूस ने काफी सामान बांग्लादेश भेजा था, जो शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में रखा हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सारे सामान को 19 अक्टूबर रविवार के दिन रूपपुर के लिए रिलीज किया जाना था, लेकिन उससे एक दिन पहले ही बांग्लादेश के एयरपोर्ट में आग लग गई। सेगमेंट के लिए किस तरह से देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि एंगेजमेंट्स बढ़ रही हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, और साथ ही साथ ये कहिएगा कि जो भारत का मुमकिन रद्द अमल है वो क्या हो सकता है, क्योंकि एक अरसा भारत का वहां पर तसल्लुत कायम रहा है। वो इस वक्त एक बहुत बड़ा एडवेंचर जो है वो करने जा रहा है, और इवन बिगर देन ऑपरेशन सिंदूर क्यों कराने वाला मोदी अपने लिए किस हद तक जा सकता है ये आपको अंदाजा भी नहीं है। और पाकिस्तान भी मोहतात रहना होगा, क्योंकि वो कभी भी कोई भी खच, कोई भी चवल मार सकता है। तो ये एक नुक्ता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भयंकर आग के इस धुएं को देखिए। जितना काला ये धुआं है उससे भी काला इसमें छिपा वो सच है। दरअसल 18 अक्टूबर शनिवार के दिन बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में आग लग गई। ये आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने में 1 दिन से ज्यादा का समय लग गया। दोस्तों, बांग्लादेश से इस वक्त एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। ढाका एयरपोर्ट पर बीती रात जबरदस्त आग लग गई। ऐसी आग जिसे बुझने में घंटों लग गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में अरबों टका यानी करीब $1 बिलियन से भी ज्यादा का माल जलकर खाक हो गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये आग एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन में लगी थी। लेकिन दोस्तों, अब जो बातें सामने आ रही हैं वो इस घटना को साधारण नहीं रहने देती, क्योंकि जिस तरीके का धुआं निकला वो किसी साधारण टेक्सटाइल या प्लास्टिक के जलने का नहीं था। ये वही धुआं था जो अक्सर मेटल या टेंटेड मटीरियल्स के जलने के बाद निकलता है। यानी सवाल उठता है, क्या वहां कुछ और भी रखा था? स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक एयरपोर्ट के नीचे कुछ सीक्रेट स्टोरेज एरिया बनाए गए थे, जिनमें बेहद संवेदनशील सामग्री रखी गई थी। और यही वजह है कि बांग्लादेश सरकार शुरुआत में इस आग पर खामोश रही। अब सबसे बड़ा दावा ये सामने आया है कि इस जगह पर रूस से आने वाली कुछ एटॉमिक एनर्जी से जुड़ी मशीनरी और सामान भी मौजूद था, जो रूस बांग्लादेश के अणु ऊर्जा प्लांट प्रोजेक्ट के लिए भेजने वाला था। अगर ये सच निकलता है तो ये सिर्फ एक आग नहीं, बल्कि बांग्लादेश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी चेतावनी हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। देसी और विदेशी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की माने तो यूनुस सरकार के आने के बाद बांग्लादेश पर नियंत्रण धीरे धीरे कट्टरपंथी समूहों के हाथों में जा रहा है। और अब ये आशंका जताई जा रही है कि ये आग एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक टेस्ट रन थी। एक तरह से ये ट्रायल हो सकता है किसी बड़े आतंकी हमले का। खबर तो ये भी आ रही है कि इस पूरी घटना से पहले एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों की सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई। सोचिए दोस्तों, इतने बड़े एयरपोर्ट पर कैमरे कैसे बंद हो सकते हैं? क्या ये सब पहले से प्लान था? क्या कोई बाहरी शक्ति इसमें